गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता का प्रारूप। उसमें टू साइड और बाई साइड यानी कि डीआर और सीआर साइड है। टू साइड में हम जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें से सकल लाभ को ट्रांसफर करके लाते हैं यानी कि ग्रॉस लॉस। उसके बाद में टू में सैलरी, वेतन, ऑडिट फीस, अंकेक्षण शुल्क, डायरेक्टर फीस, संचालक शुल्क, डिस्काउंट, चार नाम होते हैं हिंदी में, छूट, भट्टा, कटौती, अपार, कमीशन, कमीशन ही बोलते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज, रेंट, किराया, लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी वे या वैधानिक वे, पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग वे, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, छपाई वे, स्टेशनरी या लेखन सामग्री, डिस्काउंट अलाउड, छूट दी, फ्राइट आउटवर्ड, ब्राहवाड़ा, कैरेज आउटवर्ड, ब्राह ढुलाई, फ्राइट ऑन सेल्स, विक्रय पर भाड़ा, कैरेज ऑन सेल्स, विक्रय पर ढुलाई, रिपेयर, मरम्मत, रिन्यूअल, नवकरण, रेंट्स एंड रेट्स, किराया व दर, रेंट्स एंड टैक्स, किराया व कर, रेट्स एंड टैक्स, दर व कर, टैक्स एंड रेट्स, कर व दर, बैंक चार्जेस, बैंक वे, स्टेबल एक्सपेंसेस, अस्तबल वे, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना वे, ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार वे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा वे, अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनुत्पादक मजदूरी, डोनेशन दान, ब्रोकरेज दलाली, सब्सक्रिप्शन चंदा और इंश्योरेंस बीमा। अभी टू साइड के और आइटम है वो आपको मैं बताता हूं, देखिएगा। उसके बाद में टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, विज्ञापन वे, टैक्स, कर, रेट्स, दर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन वे बोलते हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस, डाक वे, ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय या दफ्तर वे, ऑफिस रेंट, कार्यालय या दफ्तर का किराया, ऑफिस लाइट, कार्यालय या दफ्तर का प्रकाश, जर्नल एक्सपेंसेस, सामान्य वे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, विविध वे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वित्तीय वे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रशासनिक वे, लॉस बाई फायर, अग्नि से हानि, रिटेल एक्सपेंसेस, फुटकर वे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध वे, सेलिंग एक्सपेंसेस, बिक्री वे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वितरण वे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष वे, टू बैड डेब्ट्स। यहां पर नई चीज, बैड डेब्ट्स, अप्राप्य ऋण, अशोध ऋण, डूबत ऋण और संदिग्ध ऋण, चार नामों से जाना जाता है इसे। बैड डेब्ट्स प्लस न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व यानी कि जब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा संदिग्ध ऋण, अप्राप्य ऋण या डूबत ऋण या देनदारों पर संचय इतने परसेंट से करिएगा, वो वाले चीज है ये न्यू रिजर्व। ओल्ड रिजर्व हमें ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिया होता है, उसे माइनस कर देती है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऋण पर ब्याज, सैलरी एंड वेजेस, वेतन एवं मजदूरी, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य में ह्रास या कमी, डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, देनदारों पर छूट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के विक्रय पर हानि, अदर लॉस, लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर। इसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद में टू लॉस ऑन कंसाइनमेंट यानी प्रेषण पर हानि, टू मैनेजर सैलरी, प्रबंधक का वेतन, टू मैनेजर कमीशन, प्रबंधक का कमीशन, टू स्टाफ सैलरी, स्टाफ या कर्मचारियों का वेतन, टू एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर वे, टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष वे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो भी आएगी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अब आते हैं हम बाई साइड में। बाई साइड में हमारी इनकम आती है और प्रॉफिट आती है। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ हम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके लाएंगे। बाई रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त, बाई डिस्काउंट क्रेडिट, छूट, भट्टा, कटौती, अपार। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और कमीशन चार आइटम होते हैं। रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और कमीशन चार आइटम होते हैं। ये बोथ साइड होती हैं, बोथ साइड होते हैं, दोनों साइड होते हैं। तो दोनों साइड होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यदि इनके आगे रिसीव्ड क्रेडिट या सीआर साइड में नहीं दिया है ट्रायल बैलेंस के, तब तक आप उसे डीआर में ही डालेंगे। यदि दिया है, रिसीव्ड दिया है, क्रेडिट दिया है या सीआर साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो आपकी मजबूरी है उसमें डालना होगा। उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त, एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जिस तरीके से डेप्रीसिएशन होता है, मूल्य में कमी होती है, उसी तरीके से कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है, अप हो जाती है, जैसे कि लैंड।
एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आरआर पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विनियोगों पर ब्याज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विनियोगों से आय, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर लेनदारों पर छूट, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर सास पर लाभ, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट प्रेषण पर लाभ, अदर इनकम अन्य आय, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जमा पर ब्याज, वो जमा चाहे कहीं भी हो, आपकी बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में हो या सेविंग पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो सकता है, डिपॉजिट है। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक से प्राप्त ब्याज, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यदि हमने कोई भी संपत्ति बेची है और उससे हमें कोई लाभ हुआ तो विक्रय पर लाभ, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शुद्ध हानि पूंजी खाते में अंतरित। यहां पर आकर के हमारा पी एंड एल अकाउंट के आइटम कंप्लीट हो गई। अब आपको यह देखना है कि जो डीआर साइड का आइटम है वो डीआर साइड में जाएगा। ऑलवेज डीआर साइड का आइटम कभी भी टू में का आइटम बाई में नहीं जाता, यानी कि ऋणी साइड का, ऋणी पक्ष का आइटम कभी भी सीआर साइड में नहीं जाएगा, और यही ट्रायल बैलेंस का रूल कहता है। एक ड्रॉइंग आइटम और रिटर्न आइटम ऐसे हैं जो कि अपोजिट एंड पे जाके घटते हैं, वो भी अपोजिट एंड पर जाकर के घटते हैं। नहीं तो जो आइटम जहां है वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या पी एंड एल अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, तीनों के एक ही साइड में जाएंगे। यानी ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में जो आइटम दिया है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में जाएगा, या तो या पी एंड एल अकाउंट के डीआर में जाएगा, या हमारा एसेट्स में जाएगा। जो सीआर साइड में दिया है वो ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा, पी एंड एल के सीआर में जाएगा, या लायबिलिटीज में जाएगा। ये ऑलवेज नियम है। यदि मैंने आइटम बताए हैं आपको, 3 आइटम्स होते हैं सिर्फ जो कि अपोजिट एंड पर जाती हैं, अपोजिट एंड पर जाते हैं। एक तो आपके वापसी यानी कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, वो अपोजिट एंड पर आकर उनमें से घटती हैं। और ऐसे ही ड्राइंग भी कैपिटल में से जाके घटेगी, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको आइटम लिखा दिए मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा पी एंड एल के आपको। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।